छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कम कीमत ने खन्ना अरहर दाल की मांग को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से बाजार में 60% कब्जा भी इसी दाल का है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अरहर की दाल के थोक रेट में अचानक 5 रुपए किलो की वृद्धि हो गई थी। इसकी वजह से दाल की थोक कीमत 100 से बढ़कर 105 हो गई थी। आगरा के कासगंज में दलहन और तिलहन में फिर से तेजी आ गई है। अरहर की दाल में करीब 30% और सरसों के तेल की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में मूंगफली की सरकारी खरीद पर आशंकाओं के बादल छाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड ने मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में असमर्थता जाहिर की है। उसके बाद मूंगफली खरीद के लिए किसानों की ओर से कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। महज 2 महीनों में ही कॉटन के भाव 2000 रुपए तक बढ़ गए हैं और इस समय यह 19,800 रुपए प्रति बेल के भाव पर है। कॉटन के भाव में यह तेजी अभी रुकने वाली नहीं दिख रही है। कॉटन की कीमतों को लेकर न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर भी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। घरेलू स्तर पर बेहतर उत्पादन के बावजूद इसकी कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसमें मौसम का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। पिछले 1 महीने में इसके भाव 15% तक बढ़े हैं। मानसून के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा के कारण किसानों ने अब तक रिकॉर्ड 1095.37 लाख हेक्टेयर रकबे में रबी की बुआई की है। लेकिन राष्ट्रीय थोक हैंडलिंग निगम के वर्ष 2020-21 के लिए पहले खरीफ फसल अनुमान के अनुसार अतिवृष्टि से चावल और मक्का जैसे अनाज का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। सोयाबीन खेती के रकबे में 8.17% की सुधार की उम्मीद है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उत्पादन में 15.29% की कमी आने की संभावना है, क्योंकि भारी बरसात के कारण सामान्य फसल होने की संभावना कम हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अन्नदाताओं की तमाम कोशिशों पर इस बार धान की कीमतों ने पानी फेर दिया है। बाजार में मांग घटने के कारण ताज, सरबती और 1509 प्रजाति के धान की कीमत इस बार 1000 रुपए तक घट गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पैदा होने वाला काला चावल के खरीदारों की संख्या बढ़ने लगी है। अब बासमती को ब्रांड के रूप में दुनिया में स्थापित करने वाली देश की नामी एग्रो कंपनी अब चंदौली का काला चावल खरीदने की योजना बना रही है। चावल को अमेरिका के लिए निर्यात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकार ने मोटे धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए तो घोषित कर दिया है, लेकिन बासमती व परसन धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।